बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 10 दिसंबर 2021 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल बिपिन रावत का फौजी हेलीकॉप्टर तमिलनाडु कुन्नूर में तबाह हुआ था, जिसके अंदर 13 अफराद मारे गए थे। इस हेलीकॉप्टर के अंदर जनरल बिपिन रावत भी हलाक हो गया था, जो भारत का साबिक आर्मी चीफ है और मोदी का दायां बाजू था। और इसी तरह से भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज का सरबराह पाकिस्तान, चाइना और मकबूजा कश्मीर के लोगों का दुश्मन था, जो इस हेलीकॉप्टर के अंदर मारा गया था। हमने आपको इससे पहले कुछ वीडियोस के अंदर हकाइक दिए हैं कि आया ये फौजी हेलीकॉप्टर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तबाह हुआ है, या इंजन बंद होने की वजह से तबाह हुआ है, या फिर कोई इंसानी गलती थी, या फिर किसी दुश्मन ने इसको गिराया है, या फिर चाइना ने गिराया है, या फिर भारत की फौज के अंदर से लोगों ने साजिश करके भारत के सीडीएस सरबराह जनरल बिपिन रावत को हलाक किया है। फारा नाज़रीन, में इस हवाले से कुछ पुरानी वीडियोस भी जो 2 रोज पहले हमने आपके सामने रखी थी, उनको भी आप देख लीजिए, वहां भी आपको कुछ मालूमात मिल सकती हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इसी हादसे के हवाले से, इसी हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के हवाले से, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। नरेंद्र मोदी, भारत के वजीर दिफा, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह और दीगर जो हुकूमती लोग हैं, उन्होंने जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात अदा कर दी हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया है। आप जानते हैं नाज़रीन, जो काफिर होते हैं उनकी जो मौत होती है वो दुनिया के अंदर भी अजाब होती है और आखिरत के अंदर तो वो हमेशा के लिए जहन्नम की आग का ईंधन बनेंगे। ये तो अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमा दिया है। और फिर वो शख्स जिसने मुसलमानों पर जुल्म किया हो, इंसानों पर जुल्म किया हो, वो तो और ज्यादा अजाब इलाही का शिकार होगा। जनरल बिपिन रावत की मौत एक हेलीकॉप्टर के अंदर आई है, जिसमें वो जलकर राख हो गया और फिर आखिरी रसूमात में भी उसे बाकायदा मोदी सरकार आग लगाएगी और उसे राख बनाएगी और उसकी राख बनाकर दुनिया के सामने रखा जाएगा। गोया कि उसे दुनिया के अंदर भी जहन्नम की आग का मसा चखा दिया गया है। फारा नाज़रीन, ये उनका अपना मामला है, चूंकि जनरल बिपिन रावत ने मोदी के कहने पर लाखों कश्मीरियों का खून बहाया, उन पर जुल्म किए, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ पंगा लिया, भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों को, सिखों को, यहां तक कि दलित हिंदुओं को तंग किया। तो इसलिए जो लोग मजालिम का शिकार हुए थे जनरल बिपिन रावत के, वो आज खुश हैं उनकी हलाकत पर। नाज़रीन, जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर कैसे तबाह हुआ, इस हवाले से बाकायदा इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है जो तहकीकात कर रही है कि आखिर ये हेलीकॉप्टर कैसे तबाह हुआ। कल भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत की पार्लियामेंट के अंदर ये बाकायदा ब्रीफिंग दी है कि हेलीकॉप्टर बिल्कुल ठीक था और ये इस हेलीकॉप्टर के अंदर कोई फॉल्ट नहीं था। यहां तक कि नाज़रीन, भारत का मीडिया यह भी बता रहा है कि चंद महीने पहले नरेंद्र मोदी खुद इसी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर मकबूजा कश्मीर और लद्दाख गया था, जहां पर उन्होंने अगले मोर्चों का मुआयना किया था। और नाज़रीन, भारत के अंदर ये जो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर है, ये VVIP अशखास के लिए यूज़ होता है। इसे वज़ीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो भारत का ये दावा है कि यह हेलीकॉप्टर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तबाह नहीं हुआ था। इसके अंदर डुअल इंजन है और ये रूस का बनाया हुआ इंतहाई अहम तरीन और सेफ तरीन हेलीकॉप्टर है, लिहाजा टेक्निकल फॉल्ट का जो इम्कान है ये तो रद्द हो जाता है। नाज़रीन, भारत के अंदर इस फौजी हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है, इसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, जिसके अंदर कॉकपिट के अंदर जो गुफ्तगू होती है उसे रिकॉर्ड किया जाता है, यानी पायलट और इंजीनियर के दरमियान जो बातचीत होती है या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से, कंट्रोल टावर से जो बातचीत होती है, वो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर रिकॉर्ड होती है। इसके अंदर इसको आप यूं समझ लें जैसे एक हार्ड ड्राइव होती है, उसके अंदर डेटा सेव होता है। तो इसके अंदर हेलीकॉप्टर का डेटा सेव था कि कॉकपिट के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है और इसी तरह से पैसेंजर साइड पर क्या बातचीत हुई है, यह भी इसके अंदर महफूज होता है। अब ये जो ब्लैक बॉक्स मिला है इस हेलीकॉप्टर का, अब भारत का मीडिया यह दावा कर रहा है और भारत की सरकार भी कि इससे अंदाजा हो सकेगा कि हेलीकॉप्टर आखिर कैसे तबाह हुआ है। लेकिन नाज़रीन, हमारी तहकीकात ये बताती हैं कि ये जो ब्लैक बॉक्स मिला है, इससे इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात में कोई असर नहीं आने वाला है। नाज़रीन, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि
अमूमन ऐसा होता है कि अगर किसी भी प्लेन के अंदर, किसी भी जहाज़ के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो जो पायलट होता है वो कंट्रोल टावर से, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता करता है। तो इस हेलीकॉप्टर के अंदर ना तो पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और ना ही उनके दरमियान कोई ऐसी गुफ्तो शुनीद हुई कि जिससे ये लगे कि इनके दरमियान, जिससे ये लगे कि हेलीकॉप्टर के अंदर कोई फॉल्ट है। तो इसका मतलब वाज़े है कि ना तो कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कॉल की गई है, और इससे ये लग रहा है और इससे वाज़े हो रहा है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर कोई फॉल्ट नहीं आया। अगर इंजन बंद होता जैसा कि कहा जाता है, या इंजन के अंदर फॉल्ट आता या कहीं और फॉल्ट आता, तो लास्टमन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कॉल होती और बातचीत होती। तो इसलिए नाज़रीन काम, अब ये इम्कान वाज़े है कि ये हेलीकॉप्टर अचानक से गिरा है और आनन फानन गिरा है, और इस हेलीकॉप्टर के गिरने की भारत के मीडिया पर यह वजह बताई जा रही है कि ऐन मुमकिन है ह्यूमन एरर हो, इंसानी गलती हो। लेकिन भारत का मीडिया यह भी दावा कर रहा है कि जो पायलट्स इसके अंदर सवार थे वो इंतहाई तजर्बाकार पायलट थे, वो कई सालों से भारत की फिजाइया का हिस्सा हैं और वो कई बड़ी बड़ी शख्सियात को इन हेलीकॉप्टर्स के अंदर लेकर जा चुके हैं। लिहाजा उनसे इस तरह की गलती होना नामुमकिन बात है। फिर इसी तरह से नाज़रीन काम, ये इम्कान बच जाता है कि फिर आया इसके अंदर कोई धमाका खेज डिवाइस नस्ब थी, या फिर इसे किसी मिसाइल के जरिए से गिराया गया है, या फिर जिस तरह से चाइना पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चाइना ने किसी टेक्नोलॉजी के जरिए से इसको गिराया हो, तो ये इम्कानात बाकी बच जाते हैं। अगर नाज़रीन काम बात की जाए कि इसके अंदर कोई धमाका खेज डिवाइस नस्ब थी, तो इसका इम्कान मौजूद है। आप जानते हैं पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ भी रहे हैं, साबिक सदर भी रहे हैं, जनरल ज़ियाउल हक, उनका जहाज़ इसी तरह से तबाह हुआ था। एक धमाका खेज मवाद के जरिए से उनके जहाज़ को तबाह कर दिया गया था। तो इससे ये जो जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर है, इसके अंदर भी इम्कान मौजूद है। चूंकि जनरल बिपिन रावत की फौज के साथ लड़ाई थी, अपने ऑफिसर के साथ लड़ाई थी, और उससे बीजेपी के लोग और कई दीगर फौजी लोग उनसे नाखुश थे। इस हवाले से हम आपको वीडियोस के अंदर बता चुके हैं, सबूत भी दे चुके हैं, वो आप हमारी वीडियोस भी देख लीजिएगा। और इसी तरह से नाज़रीन काम, ये इम्कान मौजूद है कि किसी दुश्मन ने जो इस जनरल बिपिन रावत का खात्मा चाहता था, उसने धमाका खेज डिवाइस इसके अंदर रखी हो या मवाद रखा हो जो चेक ना किया गया हो, और इस तरह से ये लोग तबाह हो गए हों। तो ये इम्कान मौजूद है। इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। अगर ऐसा हुआ है तो इसके बारे में भारत का मीडिया कभी नहीं बताएगा कि अंदर से इस तरह का मामला हुआ है, लेकिन ये इम्कान भी मौजूद है कि धमाका खेज डिवाइस इसके अंदर नस्ब की गई हो। दूसरा इम्कान है नाज़रीन काम कि चाइना ने इस हेलीकॉप्टर को टेक्नोलॉजी के जरिए से गिराया हो। इस हवाले से भारत के सोशल मीडिया अकाउंट से और भारत की फौज और भारत के बीजेपी सरकार की जानिब से कई ऐसे ट्वीट सोशल मीडिया पर देखने में आए हैं कि उन्होंने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया है कि जिस तरह से ताइवान के आर्मी चीफ का फौजी हेलीकॉप्टर 2020 जनवरी में गिराया गया था, इसी तरह से ऐन मुमकिन है कि चाइना ने टेक्नोलॉजी के जरिए से इस हेलीकॉप्टर को भी गिरा दिया हो। नाज़रीन काम, अगर चीन की बात की जाए तो जिस इलाके में यह हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, तमिलनाडु का इलाका कुनूर है, जहां पर वो एक फौजी जो कॉलेज था उसके अंदर खिताब करने जा रहे थे, जनरल बिपिन रावत थे। तो तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वो श्रीलंका की कुछ जो जजीरे हैं उनके साथ जुड़ता है, और कुछ पोर्ट्स हैं श्रीलंका की वो तमिलनाडु के साथ जुड़ती हैं। नाज़रीन काम, चाइना तमिलनाडु के करीब करीब जज़ायर में मौजूद है, और वहाँ की जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, वहाँ पर चीन के इंजीनियर्स और चीन के लोग काम कर रहे हैं। और ये मुद्दा और ये मौक़िफ़ कई बार पहले भी भारतीय मीडिया पर उठा है कि आखिर चाइना तमिलनाडु के करीब, भारत की सरहदों के करीब श्रीलंका के अंदर क्यों काम कर रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, इससे पहले जो कोलंबो के अंदर जो श्रीलंका का कैपिटल है, वहाँ पर जो पोर्ट्स है, बंदरगाह है, उस पर काफ़ी तनाज़ा हो चुका है भारत और श्रीलंका की हुकूमत के दरमियान कि इस पोर्ट्स का ठेका चाइना को क्यों दिया गया है। इसके अलावा हम्बनटोटा नामी एक पोर्ट है, वो 99 साल के लिए चाइना ने हासिल कर ली है श्रीलंका से। तो श्रीलंका के अंदर चाइनीज़ मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि तमिलनाडु के करीब भारत के ख़िलाफ़ चाइना की पूरी टीम मौजूद है। तो इसलिए ये इम्कान मौजूद है, और इसके कई इम्कानात हैं कि चाइना ही ने श्रीलंका या तमिलनाडु के आसपास से किसी टेक्नोलॉजी से इस जहाज़ को गिराया हो, और इससे पहले भी चाइना के ऊपर इल्ज़ामात लग चुके हैं। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो चाइना को दुनिया आज भी अमेरिका से, यूरोप से, रशिया से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का मुल्क मानती है। यहाँ तक कि अमेरिका की फ़ौज के पेंटागन के बड़े बड़े जर्नैल
और अमेरिका की हुकूमत भी ये बात तस्लीम कर चुकी है कि चाइना दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हथियार बना रहा है। तो इसलिए नाज़रीन काम दो ही इम्कान बचते हैं, या तो ये हेलीकॉप्टर अंदर से किसी ने साजिश करके धमाका खेज डिवाइस के जरिए से मवाद नस्ब करके इसको गिराया हो, या फिर दूसरा इम्कान ये बच जाता है कि इसे चाइना ने किसी टेक्नोलॉजी के जरिए से गिराया हो। अब नाज़रीन काम जो चाइना का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नुमाइंदा तर्जुमान अखबार है, इसके अंदर हम जो रिपोर्टें देख रहे हैं उससे हमें यह इशारा मिल रहा है कि चाइना का इसके अंदर किसी न किसी तरह से हाथ हो सकता है। अगरचे ग्लोबल टाइम्स इस बात की तरदीद कर रहा है कि चाइना पर इल्ज़ाम लगाना ये बेमाना बात है, और ग्लोबल टाइम्स के अंदर जो एक ताज़ा रिपोर्ट छपी है उसके अंदर यह बात कही गई है कि जनरल बिपिन रावत चाइना का सबसे बड़ा दुश्मन था। इसके हलाक होने के बावजूद भी चीन और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है वो हल होने वाला नहीं है और इनके दरमियान कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। इसी अखबार की इसी रिपोर्ट के अंदर यह बात लिखी गई है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ली गई है, उनकी राय को छापा गया है। जो चीनी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि इस हादसे से भारत की फौज का कच्चा चट्टा खुलकर रह गया है। यानी भारत की फौज इतनी निकम्मी है, इतनी नातजर्बेकार है, इतनी गैर सलाहियत वाली फौज है कि यह अपनी वीवीआईपी अशखास की भी हिफाजत नहीं कर सकती है। इस रिपोर्ट के अंदर यह बात कही गई है कि ये जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, ये जिस तरह से भारत का मीडिया दावा कर रहा है कि मौसम की खराबी की वजह से या वक्त से पहले इसको कम सतह से उतारने की कोशिश की गई, पायलट की गलती थी, इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसके अंदर यह बात नहीं कही गई है कि चाइना ने ही इस हेलीकॉप्टर को गिराया है, लेकिन भारतीय फौज पर तनकीद जरूर की गई है कि यह भारतीय फौज की नाकामी की अलामत है जिसकी वजह से यह हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है। इसकी मिसाल भी दी गई है कि 2013 के अंदर, उससे पहले भी भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लग गई थी, जो भारत की फौज की नातजर्बाकारी की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है। और इसी तरह से भारत की आबदोज के अंदर भी धमाका हुआ था जिसके बारे में कोई तहकीकात नहीं हो सकी हैं। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो यह कहा जा रहा है कि यह भारत की फौज की नाकामी है, भारत की हुकूमत की नाकामी है कि वह अपनी वीवीआईपी अशखास की हिफाजत नहीं कर सकती है। जाहिर सी बात है नाज़रीन काम, चाइना ये तो नहीं कह सकता कि वाकई ये जहाज़ हमने गिराया है, क्योंकि दुनिया के अंदर बदनामी हो सकती है, लेकिन भारत के अंदर से मोदी जला हुआ है, उसकी हुकूमत जली हुई है और उनको कभी इम्कान है कि यह जहाज़ चाइना ही ने गिराया है। अगर चाइना भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह को मार सकता है, उनके हेलीकॉप्टर को गिरा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि चाइना मोदी को भी मार सकता है और उसके अंदर के करीबी लोगों को भी उड़ा सकता है। और जब चाइना ये चीज़ें कर सकता है तो पाकिस्तान भी यकीनन कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे ताल्लुकात हैं। भारत नाज़रीन काम, इस हादसे के हवाले से जो ब्लैक बॉक्स मिला है, इससे भारत की आवाम को जो कुछ बताया जाएगा वो अमूमन झूठ पर मबनी होगा। यह नहीं बताया जाएगा कि चाइना ने यह हेलीकॉप्टर गिराया है, यह नहीं बताया जाएगा कि ये वाकई इसके अंदर कोई धमाका खेज डिवाइस नस्ब थी, लेकिन आपको हमने बता दिया है कि ब्लैक बॉक्स से कोई खास तहकीकात पर असर पड़ने वाला नहीं है। दो ही इम्कान है, चाइना ने हेलीकॉप्टर गिराया है या फिर धमाका खेज डिवाइस से यह हेलीकॉप्टर गिराया गया है, और चाइना वाला इम्कान ज़्यादा जाहिर है। और यह भारत की फौज को पैगाम है कि चीन और पाकिस्तान से पंगा लेने से भारत बाज रहे। भारत नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिल सके, लोगों को हकाइक मिल सके। अपनी राय कमेंट के जरिए से दिया करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।